नमस्कार दोस्तों, 1 अगस्त 1945 को अगर पैसिफिक वॉर जोन के नक्शे पर नजर डालें तो कोरिया, ताइवान, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के कई शहरों पर जापान का कब्जा था। 8 मई के बाद तकरीबन अगले 90 दिनों तक जापान की सेना का जंगी अभियान बेरोक टोक जारी रहा। मतलब अगर सीधे बातों में कहना तो जापान के ऊपर जंग का वो जो बुखार था वो इस कदर हावी था कि वो किसी भी कीमत पर रुकने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो वहीं दूसरा पक्ष ये भी था ना कि इस पूरे कालखंड में अब तक जो दुनिया के 3 जो महारथी थे उस वक्त, मतलब कि ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत रूस, तीनों ही मिल करके जो जर्मनी था यानी कि जो हिटलर की सेना थे उसे परास्त कर चुके थे। मतलब कि अगर सीधे बातों में कहना तो इस वक्त तक हिटलर मतलब कि जर्मनी की सेना हार मान चुकी थी और जापान अकेले सिर्फ अपने दम पर इन 3 दुनिया के महारथी जो थे, मतलब कि ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत रूस, इनके नाक में दम किए हुए था। और जिन लोगों को अब तक ये बात समझ में नहीं आ रही है उनके लिए मैं बता दूं ना कि द्वितीय जो विश्व युद्ध था, मतलब कि वर्ल्ड वॉर 2, उसमें पूरी दुनिया के जो देश थे वो 2 अलग अलग गुटों में बटे हुए थे। एक गुट में जहां अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत रूस जैसे बड़े बड़े देश थे जिन्हें उस वक्त दुनिया की महाशक्ति कहा जाता था, और तब इनके जो गुट थे और इस विश्व युद्ध में जो इनकी तरफ से लड़ने वाले देश थे उन्हें मित्र राष्ट्र कहा गया। तो वहीं दूसरे विश्व युद्ध में दूसरा गुट उन देशों का था जो इस युद्ध में जापान और जर्मनी का साथ दे रहे थे, और तब इन देशों को एक्सिस पावर कहा गया, मतलब कि धुरी राष्ट्र। और इस युद्ध में धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जापान और जर्मनी कर रहे थे। इतना ही नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि इस युद्ध में जर्मनी की सेना का जो नेतृत्व था वो हिटलर के पास था, और जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं ना उस वक्त जर्मनी की सेना यानी कि हिटलर खुद को सरेंडर कर चुका था। मतलब कि हिटलर की वो सेना जो इस युद्ध को शुरुआत करने के लिए जिम्मेवार है, उसने मित्र राष्ट्रों की सेना के सामने खुद को सरेंडर कर दिया था। और इसका मतलब है कि तब जापान इस खेमे की तरफ से अकेले इस युद्ध को लड़ रहा था। जापान ने इस पूरे युद्ध को एक तरफा जारी रखे हुए था। आपको यह भी पता होना चाहिए ना कि द्वितीय विश्व युद्ध इतना भयानक था कि इसके बारे में कहा जाता कि यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी डिजास्टर थी, मतलब की तबाही। वर्ल्ड वॉर 2 के इस युद्ध में जर्मनी का साथ दे रहे जापान की करतूत ऐसी थी कि उसे किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता। जापान की करतूतों में पर्ल हार्बर की घटना काफी मशहूर है, जब जापान ने अकेले अपने दम पर अमेरिका के एक नौसैनिक अड्डे पर पूरे 1.5 घंटे तक कंटिन्यू बमबारी की। और कहा जाता है कि यह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब अमेरिका ने खुद को इस युद्ध में पूरी तरह से झोंक दिया। और यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है, जिसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल हम अपनी बात पर वापस लौटते हैं। हिटलर को धूल चटा चुके दुनिया के जो 3 चौधरी थे, मतलब कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन के साथ साथ अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन, ये 3 जो कि तब दुनिया के 3 सबसे बड़े चौधरी माने जाते थे। और यही कारण था कि जापान का अड़ियल रुख इन्हें बहुत ज्यादा अखर रहा था। द बिग 3 द्वितीय विश्व युद्ध के इस पूरे चैप्टर में जापान का इतिहास किस तरह से दर्ज होगा और इसके साथ हार से कराह रहे जर्मनी की जनता के साथ कैसा सलूक किया जाए, ये तय करने के लिए 17 जुलाई 1945 को पराजित जर्मनी के पोट्सडाम शहर में द बिग 3 मतलब कि ट्रूमैन, चर्चिल और स्टालिन की मीटिंग हुई, जिसे द बिग 3 कहा गया। अमेरिका के एक नौसैनिक अड्डे पर पूरे 1.5 घंटे तक कंटिन्यू बमबारी की, और कहा जाता है कि यह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब अमेरिका ने खुद को इस युद्ध में पूरी तरह से झोंक दिया। और यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है, जिसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल हम अपनी बात पर वापस लौटते हैं। हिटलर को धूल चटा चुके दुनिया के जो 3 चौधरी थे, मतलब कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन के साथ साथ अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन, ये 3 जो कि तब दुनिया के 3 सबसे बड़े चौधरी माने जाते थे। और यही कारण था कि जापान का अड़ियल रुख इन्हें बहुत ज्यादा अखर रहा था। द बिग 3 द्वितीय विश्व युद्ध के इस पूरे चैप्टर में जापान का इतिहास किस तरह से दर्ज होगा और इसके साथ हार से कराह रहे जर्मनी की जनता के साथ कैसा सलूक किया जाए, ये तय करने के लिए 17 जुलाई 1945 को पराजित जर्मनी के पोट्सडाम शहर में द बिग 3 मतलब कि ट्रूमैन, चर्चिल और स्टालिन की मीटिंग हुई।